बीकानेर से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर के साथ खेजड़ी आंदोलन पर चल रहा महापड़ाव आखिरकार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण प्रेमियों की हर मांग मान ली है और संपूर्ण राज्य में खेजड़ी संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया है। कटाई रोकने के लिए बाकायदा सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। खेजड़ी संरक्षण के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी कह दिया गया है। पर्यावरण समिति ने भी इस निर्णय से सहमति जताई है। आपको बता दें 11 दिन से चल रहा महापड़ाव अब आखिरकार स्थगित कर दिया गया है और यह भी आश्वासन फिर से दोहराया गया है कि इसी सत्र में कानून भी लाया जाएगा। मंत्री के विश्नोई ने बातचीत की, उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जसवंत सिंह, विधायक पब्बा राम, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल, शासन सचिव ने जो इस दौरान ये तमाम वो शासन सचिव थे वो यहाँ पर मौजूद थे इन तमाम मिनिस्टर्स के साथ। तो राज्य सरकार ने पर्यावरण प्रेमियों की मांग आखिरकार मान ली है। इतने लंबे समय से जो महापड़ाव चल रहा था अब वो खत्म हो गया है, उसे स्थगित कर दिया गया है। न्यूज 18 में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्री के विश्नोई शासन सचिव का आदेश लेकर आए हैं और उसके बाद आखिरकार राज्य सरकार ने पर्यावरण प्रेमियों की मांग मान ली है। यानी कि अब पूरे राज्य में, पूरे राजस्थान में खेजड़ी को संरक्षित वृक्ष घोषित किया जाएगा। कटाई रोकने के लिए अधिकारियों को प्रभावी निर्देश दे दिए गए हैं। खेजड़ी संरक्षण के लिए अधिकारियों को कदम उठाने के लिए भी कह दिया गया है। तो बीकानेर में पिछले करीब 11 दिनों से खेजड़ी बचाओ महापड़ाव जो एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले चुका था अब वो स्थगित हो गया है। खेजड़ी में लगातार जिस तरह से लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसको लेकर के साधु संतों में, पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष व्याप्त था और अब सत्र में कानून लाने का आश्वासन भी दे दिया गया है। विक्रम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, साधु संतों की, पर्यावरण प्रेमियों की बेहद बड़ी जीत, आज जो बातचीत हुई है और क्या कुछ इसमें आश्वासन दिया गया है? 11 दिन से तो ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा था और सभी लोगों की एक मांग थी कि सरकार जो है इन्हें लिखित में दे तो ये चुनाव जो है समाप्त किया जाए। अभी सरकार का प्रतिनिधित्व मंच पर विराजमान है और अभी ये घोषणा कर दी गई है कि ये जो महापड़ाव है उसे अब आज से ही स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इन्हें लिखित में एक आश्वासन दे दिया गया है कि प्रदेश में कहीं भी खेजड़ी की कटाई अब नहीं होगी और अगर होती है तो उसके लिए जो जिला कलेक्टर हैं उन्हें पाबंद किया गया है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। यही संतों की मांग थी और इस मांग को पूरी हो जाने के बाद संतों ने जो है सरकार का आभार भी जताया है और उसके साथ साथ महापड़ाव को स्थगित करने की घोषणा की है और जो प्रतिनिधिमंडल है उसने साफ कहा है कि सरकार जो है जल्द ही ये कानून लेकर विधानसभा में आएगी और उसके बाद जो है जो कानून है वो भी बन जाएगा। जो संत हैं उनकी लगातार ये प्रयास थे कि सरकार जो है इस तरह का कोई भी जो है कानून बनाएगी उसके बाद ही जो है ये महापड़ाव हटाया जाएगा। अर्चन भी यहाँ पर चला था, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और जो सच्चिदानंद स्वामी हैं उनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा था। सरकार की तरफ से मंत्री और जो पब्बा राम बिश्नोई और उपाध्यक्ष बिश्नोई और उसके साथ साथ जो जसवंत सिंह बिश्नोई है वो भी यहाँ पर मौजूद है और सभी जो पर्यावरण प्रेमी है उनकी अभी एक खुशी की लहर है कि आखिरकार सरकार ने जो है उनकी मांग को मान लिया है। जी, आप लोगों ने मंजूर है? मैं निवेदन करूं, मंजूर है अपन ये जो आंदोलन के संयोजक हैं पब्बा राम बिश्नोई वो अभी संबोधित कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि सहयोग दिया और जिस तरह का आंदोलन चल रहा है उसके लिए सभी का धन्यवाद। और अब इनके बाद मंत्री के विश्नोई है वो मंच पर आएंगे और उसके बाद वो औपचारिक घोषणा करेंगे। हालांकि ये घोषणा हो चुकी है। विक्रम, अभी हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बहुत बड़ी जीत इसे माना जा रहा है पर्यावरण प्रेमियों की और तमाम साधु संतों की कि अब सरकार ने तय कर लिया है कि खेजड़ी संरक्षण के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। अब नजर बना के रखिएगा, बने रहिएगा। जो कटाई हो रही है तुरंत रोक लगे, स्थिति आप ले गया वहां पर एक बहुत बड़ी मांग हुई। लालीवाल संत समाज के माध्यम मांग करी, आप स्वयं मांग करी, वह स्थिति आ चुकी है। इन वास्ते में आप धन्यवाद दो। जो पर्यावरण प्रेमी
मीडिया के साथ क्या माध्यम हूँ मैं निवेदन कर लेता 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 हूँ कि जो आंदोलनकारी पर्यावरण प्रेमी है वो पर्यावरण प्रेमी अपनी कमेटी का कहला जिले का मायने मत और ध्यान रखो पड़ी वो खिचड़िया सरकार कलेक्टर ने पाबंद किया है कलेक्टर नीचे तहसीलदार ने एसडीएम ने सभा ने पाबंद करी अपनी भावना ने ठेस नहीं पहुंचे विनोद वास्ते आ जो पर्यावरण संघर्ष समिति है आ कायम रहेला अपने सत्य रहेला और लात दी जो बार काम करिए आगे भी काम करता रहेगा ये बात आपने विश्वास करो मैं आपने विश्वास दिलावा तो जो खेजड़ी में संरक्षण और खेजड़ी की कटाई नहीं हुई सके वास्ते सदैव तो जिले में कमेटी बनानी पड़े चाहे उपखंड मुख्यालय में कमेटी बनानी पड़ेगा आपने बीच में आवाला और वो कमेटियां बनावाला क्योंकि वो आंदोलन है आंदोलन लंबे समय चल रही है आंदोलन ने अपना समाज कभी उड़ा नहीं कई आंदोलन हुआ सरकार अपनी बात माने तो सरकार अपनी बातों में विचार करे तो आंदोलन ने रोकना पड़े स्थगित करना पड़े तो आप आंदोलन ने स्थगित करिया समाप्ति करिया आ चीज आप जानकारी दे रही आप आंदोलन रक्षा के लिए यहाँ से जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और आज सरकार ने यहाँ से आदेश जारी किया है कि आने वाली जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कोई खेजड़ी नहीं कटेगी ऐसा आदेश यहाँ से पारित हुआ तो ये भूमि वंदनीय है प्रणम्य है क्योंकि ये यज्ञ के मंडप के समान हो गई है। तो देखिए बहुत बड़ी जीत ये पर्यावरण प्रेमियों की मानी जा रही है और इसके साथ ही साधु संत जो लगातार लामबंद थे इनकी एक ही मांग थी कि खेजड़ी को संरक्षित किया जाए इसके लिए सरकार कानून लाए। तो सरकार की तरफ से भी आश्वासन मिल चुका है कि अब इसी सत्र में बहुत जल्द कानून लाया जाएगा। जो भी अपडेट होगा आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल भरतपुर का रुख करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है। मर्डर केस में 23 आरोपियों को सजा का ऐलान किया गया है। 12 को उम्र कैद, 11 को 7-7 साल की कैद। अपर जिला सत्र कोर्ट ने यह सजा का ऐलान किया है। साल 2015 में सौदान सिंह ने राकेश को गोली मारी थी। सौदान सिंह सहित 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान भोजा, सौदान और राजू की मौत हो गई। साल 2015 में बहुचर्चित मर्डर केस में अब जाकर के साल 2026 में सोचिए पूरे 11 साल बाद अब यह बड़ा फैसला आया है। जो 5 अगस्त को 2015 में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जो दिनांक 16 तारीख को झगड़े में उस बड़ी घटना घटित हो गई जिसमें एक फरवादी की तरफ से श्री बाबूलाल श्यामलाल जी ने और दूसरी तरफ से श्री दयाचंद जी ने एफआईआर दर्ज कराई। दोनों एफआईआरों में अनुसंधान करके मुकदमा दर्ज करके जो एफआईआर 243 एवं 245 दर्ज किया गया।